तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? सारे सारे आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल काल अकेडमी में। तो आज का लेक्चर है जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी पर रहेगा, जो कि थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर है। थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और जिसका चैप्टर नंबर 8 होने जा रहा है। ठीक है, आज जो हमारा रेटिंग ऑपरेशन चैप्टर का नाम है, और इसको बड़ी ही इजी वे में कंप्लीट करेंगे। जितना हो जाएगा आज करेंगे, वरना सेकंड पार्ट उठाएंगे फिर इसका, फिर उसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज से करते हैं कि इसको बिना देरी के स्टार्ट। और एक चीज बताना और भूल गया हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो कल का जो 7 चैप्टर चल रहा था हमारा, उसमें जो लास्ट चीज थी ना थोड़ी, तो उसमें थोड़ा छूट गया था। एक हेडिंग थी, जो एक चीज मैं आपको लिखवाना भूल गया था। तो ये चीज आपकी मैंने देख ली, मेरे को ध्यान में आ गई है। तो ये आप लोग हेडिंग लगा लें, 7 चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, इसको लिख लें, फिर एक चालू कर रहे हैं। तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें जल्दी से। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो 7 चैप्टर की लास्ट में इसे और फिर बढ़ते हैं आगे हम। ठीक, हाँ चलिए तो करते हैं। फिर स्क्रीनशॉट ले लिया और होगा अगर, चलिए बढ़ते हैं अपने 8 नंबर चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 8 डाल लीजिए, कंक्रीटिंग ऑपरेशन। क्या लगाएंगे चैप्टर नंबर 8? कंक्रीटिंग ऑपरेशन लगाइए जल्दी से, कंक्रीटिंग ऑपरेशन। चलिए इसमें लिखिएगा, फिर आप लोग फर्स्ट पॉइंट लगा लीजिएगा। इसमें थोड़ी इंट्रोडक्शन वाली चीजें हैं कि फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट वाली, तो लिख लीजिएगा। देखो, कंक्रीट मिक्स का सही प्रकार निर्धारण कर लेने के पश्चात भी कोई ग्रेड वो गारंटी नहीं होती कंक्रीट हमें उत्तम क्वालिटी की प्राप्त होगी। ठीक है, उनका मतलब ये है कंक्रीट का जो मिक्स है सही प्रकार से कर देने पर भी हमें कोई गारंटी नहीं है कि कंक्रीट हमें सही क्वालिटी का मिले। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब यही है कि कितना भी मतलब अच्छे से बना लो, पर गारंटी थोड़ा सी है कि तुम्हें पूरा सही मिले, उत्तम क्वालिटी का मिले कंक्रीट। ठीक है, हाँ तो इसलिए अब अगला पॉइंट लिखिए इसमें। इसके लिए कंक्रीट को बिछाना, कुटाई, तराई आदि उचित ढंग से होनी चाहिए। कुशल कंक्रीट के लिए प्रमुख ऑपरेशन निम्न है। तो देखो, जो ऑपरेशन है वो देख लो। फर्स्ट ऑपरेशन है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, बैचिंग, मिक्सिंग। ये हमारे कुछ इसके देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। एक अपनी नोटबुक जरूर बना के चलें, उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी लिखिएगा। तो फिर आप लोग फिर ये देखो, चलिए तो पहला लिखिए स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, दूसरा बैचिंग, तीसरा मिक्सिंग, चौथा ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कंप्शन, फिनिशिंग, ग्राइंड, जॉइंट्स इन कंक्रीट वर्क। ठीक है, तो ये हमारे इतने क्या है, 9 हमारे ऑपरेशन है। ठीक है, 9। तो ये हमारे 9 प्रकार के ऑपरेशन है। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे क्या, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल। ठीक, लगाइएगा। चलिए, तो ये हमारी हेडिंग लग गई, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल। स्टोरिंग मटेरियल दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टोरिंग ऑफ सीमेंट और दूसरी होती है क्या, स्टोरिंग ऑफ सीमेंट एट साइट। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग लगा लीजिएगा स्टोरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल की क्या एक फर्स्ट हेडिंग है, जो इसको लगा लीजिएगा आप लोग, स्टोरिंग ऑफ सीमेंट। तो चलिए फिर इसमें लिखेंगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट के साथ, गोदाम की छत, फर्श, दीवारों कहीं से नमी आनी नहीं चाहिए। ठीक है, गोदाम के दरवाजे, खिड़कियों व वेंटिलेटर्स के सामने प्रोजेक्शन निकला होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, गोदाम की प्लिंथ लेवल ऊंची होनी चाहिए, जिससे जल भराव के समय गोदाम सुरक्षित रहे। ठीक है ना? हाँ, तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। तो एक बार और देख लो इसको। देखो, फर्स्ट पॉइंट में गोदाम की छत, फर्श, दीवारों को कहीं से नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक, गोदाम में देखो जाहिर सी बात है बड़ा सा होता है, तो उसमें बार बार नहीं बनाया जाता है। कोई भी चीज बन गई तो एक बार बन गई है,
उसको बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो वहाँ काफी सामान रहता है आप लोगों का, इसलिए गोदाम है तो उसको अच्छी तरीके से एक बार में कंप्लीट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो उसकी छतों वगैरह में नमी नहीं आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, गोदामों की फर्श, दरवाजे, खिड़कियां व टीलर्स के सामने प्रोजेक्शन निकलना होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट है, ये आप लोगों ने लिख लिए होंगे आशा करते हैं। तो सेकंड पॉइंट देखिएगा, इसका फोर्थ पॉइंट। तो इसमें फोर्थ पॉइंट में क्या रहेगा हमारा, बोरों को किसी भी तरफ दीवार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी चाहिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखिए, बोरों को एक दूसरे को से सटाकर लगाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सीमेंटिक चट्टों के तिरपाल आदि से ढककर रखा जा सकता है, ठीक है। बोरों को अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक तिरपाल होती है तो उनको उनसे ढक सकते हैं तिरपाल से, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, एक ऊंचे में ऊंचाई में 10 से 15 अधिक बोरे नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। एक मतलब चट्टा लगाया आपने सीमेंट का, तो उससे 10-15 बोरे रखते हो, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जैसे अपन लोग घर में सीमेंट रखते हैं ना, जैसे अपन अपने पास 20 बोरी है, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे चट्टा लगाते हैं ना सभी का, तो ऐसे 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर सब खराब हो जाएगा आपका सीमेंट वगैरह, ठीक है। हाँ, चलिए तो अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, इसी में स्टोरिंग ऑफ मटेरियल में सेकंड हेडिंग है हमारी, स्टोरिंग ऑफ सीमेंट एट साइट, ठीक है। हाँ, चलिए तो इसके अंतर्गत लिखिएगा, भंडार स्थल आसपास के क्षेत्र से कम 15 सेंटीमीटर ऊंचाई नमी रहित होना चाहिए, ठीक है। सही बात है भाई। अगला पॉइंट लिखिएगा अब आप, भंडारण स्थल पर ईंट या बालू बिछाकर पटरी रखकर सीमेंट का भंडारण करना चाहिए, ठीक है। भंडारण करते हैं जैसे सीमेंट वेमेंट का कुछ भी करते हैं तो काम, तो हमें नीचे नहीं रखना चाहिए, उसे किसी पत्थर या पाट पर रखना चाहिए, ठीक है। पाट मतलब कि एक पतला पत्थर। पाट आप जानते होंगे आप लोग, वैसे तो पहले क्योंकि रोड नहीं रहते थे गाँव में, तो पाट बिछा देते थे पत्थरों की प्लेटें जैसी, वही पार्ट होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा अब आप लोग इसमें, एक चट्टी में 8 से 10 बोरों की ऊंचाई में रखनी चाहिए, ठीक है। एक चट्टी में 8 से 10 बोरों की ऊंचाई में रखनी चाहिए। 8 से 10 बोरे तो पर्याप्त, 15 नहीं रखनी चाहिए आपको, ठीक है। 15 ज्यादा हो जाते हो। और अगला पॉइंट लिखिए, बोरों को तिरपाल या पॉलीथन से ढक देना चाहिए। देखो यही चीज बताई थी आपको, इसमें भी वही है, ठीक है। हाँ, चलिए तो अगला पॉइंट लिखिए, हेडिंग लगा लीजिएगा, सीमेंट के स्ट्रेंथ में कमी। क्या, सीमेंट के स्ट्रेंथ में कमी। देखो सीमेंट के स्ट्रेंथ में कमी हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग। अब इसमें लिखिएगा, स्टोरिंग के बाद को सीमेंट की जो स्टोर होती है ना, देखो रुकना एक मिनट, स्टोरिंग के बाद सीमेंट की स्ट्रेंथ में निम्न कमी आ जाती है, ठीक है। तो 3 महीने बाद हमारी 20% कमी आ जाती, ठीक है। और 6 महीने बाद 30%, 12 महीने बाद 40%, 24 महीने बाद 50%, तो ऐसे धीरे धीरे होती ही जाती हैं वो तो, ठीक है। हाँ, तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा, सीमेंट का अभिकल्पन। क्या, सीमेंट का अभिकल्पन लगाइए तो जल्दी से आप लोग फिर हेडिंग इसको, सीमेंट का अभिकल्पन पे हेडिंग लगाएं। चलिएगा इसके अंतर्गत लिखेंगे हम लोग, सीमेंट को स्टोर करने के लिए कवर्ड एरिया का निर्धारण करने से के लिए निम्न धाराएं ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या, सीमेंट का बोरा 50 केजी का होता है, इससे कवरिंग एरिया 0.3 मीटर स्क्वायर लिया जाता है, व हाइट 18 सेंटीमीटर लिया। तो ये हमारी बड़ी ही सोच समझ के ली जाती है, और इसका जो टोटल आयतन होता है 0.054 मीटर क्यूब होता है, ठीक है।
क्या 0.054 मीटर क्यूब होता है। इन मापों में चारों तरफ क्या लगा रहता है, क्लीयरेंस भी शामिल होता है। ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट लिखिएगा अब आप लोग इसमें 20 बैग जिनका भार 1 टन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो उनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, वन 1 मीटर क्यूब मान लिया। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब से 1.115 मीटर क्यूब तक है आवश्यक होता है इनका आयतन। ठीक है, जैसे 20 बैग हैं तो उनका आयतन भी 20 बैगों का कितना होना चाहिए, 1.15 मीटर तक आवश्यक होना ही चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, समझ रहे हैं। हाँ, अब आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे भाई, चट्टे की ऊंचाई मैक्सिमम 15 बोरे मान सकते हैं। ठीक है, 15 बोरे से ज्यादा नहीं। ठीक है, 15 10 या 15 इतना मिनिमम है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। हाँ, तो ये हमारी बोरे की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखेंगे आप लोग, चट्टों के बीच में आने का रास्ता 12 मीटर से 15 मीटर रखा जाए सकता है। ठीक है। हाँ, चट्टों के बीच में आने से जाने का रास्ता 12 मीटर से 15 मीटर तक। हाँ, अब अगला पॉइंट लिखिए, दीवार से चट्टे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। दीवार से दूरी रखी जाती है इसलिए क्योंकि नहीं तो दीवार खराब होगी आपकी सीमेंट के साथ साथ। ठीक है। हाँ, चलिए तो फिर अगला पॉइंट लिखिए, भंडारण की हाइट 36 से 40 मीटर तक ली जा सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अब हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट। क्या लगाएंगे हेडिंग आप लोग, स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अब आप लोग, एग्रीगेट को साइट के निकट अलग 2 चट्टों में स्टोर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, एग्रीगेट का भंडारण ऐसा स्थान पर करना चाहिए जहां से मिक्सचर पास पड़ता हो व ट्रैक भी आसानी से पहुंच सके। अगला पॉइंट लिखिए, मिलावे का भंडारण पेड़ के नीचे करना चाहिए, पेड़ के सॉरी नीचे नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी मिलावा है, मिक्सचर है, एग्रीगेट सॉरी, तो उसका एग्रीगेट का वो एग्रीगेट को पेड़ के नीचे नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, वरना सूखे पत्ते सूखे मिल सकते हैं आपको। ठीक है, नहीं तो पेड़ के पत्ते हैं वो सूख जाएंगे। हाँ, तो अब पांचवा पॉइंट लिखिए, वो चौथा पॉइंट लिखिएगा अब आप लोग, मिलावे को समलंबाकार चट्टे में स्टोर करना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, एग्रीगेट को ऊंचाई से नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि इससे इसका जो सेग्रीगेशन होता है ना, पृथक्करण, सेग्रीगेशन हो जाता है। ठीक है, अगर इससे ऐसा करना तो ट्रामाई यूज करना चाहिए। ठीक है, ट्रामाई उपयोग करो अगर आप सेग्रीगेशन होना चाहते हैं तो। हाँ, अगला पॉइंट लिखिएगा अब आप लोग, विभिन्न माप के एग्रीगेट को अलग 2 कोष्ठों में रखना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा अब आप, फाइन एग्रीगेट को पानी छिड़काकर हवा से उड़ने से बचाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है भाई। अगला पॉइंट लिखिएगा अब आप लोग, अगली हेडिंग लगा लीजिएगा, बैचिंग ऑफ स्टोर। अब हम लोग देखेंगे, अभी तक तो हम लोग देख रहे थे क्या, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल। अब देख रहे हैं हम लोग बैचिंग ऑफ मटेरियल। क्या, बैचिंग ऑफ मटेरियल। तो कंक्रीट के अवयवों को, जो कंक्रीट के अवयवों को निर्धारित अनुपात में मिलाकर उपयोग करने की क्रिया को हम बैचिंग कहते हैं। ठीक है, कंक्रीट को जो अवयव है उनको एक अनुपात में, निर्धारित अनुपात में मिलाकर उसे उपयोग करने की क्रिया को बैचिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बैचिंग कहते हैं। तो बैचिंग हमारी भाई कई प्रकार की होती हैं। ठीक है। तो देखो बैचिंग की फर्स्ट जो मेथड है वो देख लो, वॉल्यूम बैचिंग। ठीक है, क्या, आयतन धनामापन। ठीक है। देखो आयतन धनामापन, वॉल्यूम बैचिंग भी कई प्रकार के होते हैं।
पहला सीमेंट का मापन, पहले सीमेंट का मापन ही पढ़ लो, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। दूसरा एग्रीगेट, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं हमारे सादा सादा। तो अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा सीमेंट का मापन, चलिएगा। फिर इसमें लिखिएगा सीमेंट का मापन कभी भी वॉल्यूम के आधार पर नहीं किया जा सकता, ठीक। अब अगला पॉइंट लिखिएगा आप लोग इसमें, सीमेंट सामान्यतः एक बोरों का भार 50 केजी होता है। सीमेंट का जो एक बैग होता है ना, तो वो 50 केजी का होता है, जबकि वॉल्यूम 35 लीटर ले लिया जाता है, ठीक है। आयतन उसका 35 लीटर लिया जाता है, ठीक है भाई। अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप लोग, एग्रीगेट। क्या लगाएंगे हेडिंग, एग्रीगेट। इसमें लिखिएगा एग्रीगेट का वॉल्यूम गॉज बॉक्स से में मापते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए इसकी आंतरिक माप 27x27x38 सेंटीमीटर और 30x30x39 सेंटीमीटर होती है, ठीक। इसमें अगला पॉइंट लिखिए सैंड का मापन करते समय स्थूलीकरण का विशेष ध्यान रखते हैं, ठीक है। हाँ, अब आप लोग लिखेंगे क्या, बैचिंग ऑफ वेट, वेट बैचिंग। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बैचिंग वॉल्यूम, बैचिंग क्या ध्यान नहीं आ रहा, वॉल्यूम बैचिंग पढ़ रहे थे, ठीक। अब पढ़ेंगे वेट बैचिंग, ठीक है ना। चलिए तो फिर करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट इसको। लिखिए तो वेट बैचिंग, क्या लिखेंगे, वेट बैचिंग। देखिए तो वॉल्यूम की तुलना में वेट के आधार पर मापन अधिक शुद्ध आता है। भार मापन हेतु मशीन, कई मशीन है, निम्न मशीन है, तो उन निम्न मशीनों को देख लें आप। देखो पहला है हमारा स्प्रिंग बैलेंस, प्लेटफॉर्म स्केल, व्हील बार स्केल, ट्रॉली टाइप वेटिंग बैचलर, और जो हमारे पांचवा है बैचिंग प्लांट है वो, ठीक है। तो इन पांचों को देख लेते हैं थोड़ा एक एक करके हम लोग। अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, कंक्रीट मिक्सिंग। क्या, कंक्रीट मिक्सिंग। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे अच्छी क्वालिटी के लिए यह आवश्यक है कि कंक्रीट को अच्छी तरह से मिक्स किया जाए। और कंक्रीट जो हमारे होते हैं मिक्सिंग की उनकी निम्न विधियां होती हैं, ठीक है। जैसे कि हैंड मिक्सिंग, मैकेनिकल, मशीन मिक्सिंग, कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। हाँ चलिए तो हम लोग पहले हैंड मिक्सिंग देखते हैं। तो मिक्सिंग, हैंड मिक्सिंग हेडिंग लगा लें अब आप लोग। तो इसमें लिखिएगा इस मेथड में बिना किसी यंत्र की हेल्प से फावड़े बेलचों द्वारा मिक्सिंग की जा सकती है, ठीक है। और मैकेनिकल मशीन जो मिक्सर है उसमें कम वाटर सीमेंट रेशियो, उच्च दर की कंक्रीट, अच्छी गुणों व वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट प्राप्त करने के लिए उसका यूज करते हैं हम, ठीक है। और जो मैकेनिकल मशीन मिक्सिंग है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। जैसे एक है बैच बैच मिक्सर और दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस मिक्सर। तो पहले हम देख लेंगे बैच मिक्सर, ठीक है। बैच मिक्सर क्या है हमारा, बैच मिक्सर में कंक्रीट धीरे धीरे अंतराल में मिलती है और इन मिक्सर्स में टाइम डिवाइस लगा होता है, ठीक है। थोड़ा रुकिए, थोड़ा 2 मिनट। हाँ, और ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं बैच मिक्सर, यह हमारे 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, देखो टेल्टिंग ड्रम टाइप, नॉन टेल्टिंग ड्रम टाइप, पेन और स्ट्रिंग मिक्सर। तो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। अब हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग क्या, कंटिन्यूअस मिक्सर। क्या, कंटिन्यूअस मिक्सर। तो इसमें लिखेंगे अब हम लोग इस बैच मिक्सर में 2 ड्रम लगे होते हैं जिसमें एक ड्रम में मिक्सिंग होती है तथा दूसरे से मिलकर निरंतर कंक्रीट प्राप्त होता है, ठीक है।
हाँ, अब हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, मेजर ऑफ वाटर। क्या? वाटर मापन, जल मापन हेडिंग लगाएंगे। अगर हिंदी वाले लगा लें हेडिंग जल मापन। क्या? जल मापन। चलिए तो इसमें लिखिएगा फिर आप लोग फर्स्ट पॉइंट के साथ, पानी का मापन लीटर में किया जाता है। क्या? पानी का मापन लीटर में किया जाता है। सेकंड पॉइंट लिखिए, पानी में छोटे कार्यों के लिए बाल्टी अथवा कनस्तर नापकर डाला जा सकता है, परंतु इससे मापन में त्रुटि हो सकती है और टाइम भी अधिक लगता है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, बड़े कार्यों पर कंक्रीट मिक्सचर के साथ पानी की टंकी लगाई जाती है। टंकी में प्रवेश व निकास लगे रहते हैं। ठीक है भाई। अगला पॉइंट लिखिए, निकास वाल्व को खोलने पर एक धान के लिए निर्धारित मात्रा में पानी टंकी से निकाल कर मिश्रण चल जाता है। ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट लिखिएगा अब आप लोग इसमें, अगली हेडिंग लगाइएगा, ट्रांसपोर्शन ऑफ कंक्रीट। क्या? ट्रांसपोर्शन ऑफ कंक्रीट। देखो इसमें क्या है, हमारा कंक्रीट को तैयार करते हैं तो उसको तैयार करने के बाद उसे उस स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ कार्य हो रहा हो। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन और कंक्रीट को जहाँ उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ कोई वर्क हो रहा हो। ठीक है। इसमें कंक्रीट का सेग्रीगेशन नहीं होता है। ठीक है। कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन मेथड निम्न है, कई प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। ठीक है। एक तो होता है बाय हैंड पेन, दूसरा होता है बाय व्हील बैरो, तीसरा होता है बाय बग्गी, चौथा होता है बाय डंप ट्रक, पांचवा होता है बाय ट्रक मिक्सचर, छठवां होता है बाय बेल्ट कन्वेयर, और छठवां होता है बाय शूटर्स, और आठवां होता है हमारा बाय पंप्स, नौवां होता है बाय टावर क्रेन्स, और नौवां होता है बाय होइस्ट एंड बुकेट, और 11वां होता है टरमाई, और 12वां होता है मोनोरेल। तो ये हमारे कुछ क्या है, निम्न प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन मेथड हैं। ठीक है। तो इनको आप लोग नोट जरूर कर लें एक बार अपने नोटबुक में। ठीक है। चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा, बाय हैंड पेन। क्या लगाएंगे हेडिंग? बाय हैंड पेन। हाँ, चलिए तो इसके अंतर्गत लिखिएगा फिर आप लोग, बाय हैंड पेन के अंतर्गत लिखिएगा अब आप लोग। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग अब, बाय हैंड पेन। क्या? हेडिंग लगाइएगा जल्दी से, बाय हैंड पेन। तो छोटे कार्यों में कम दूरी के लिए यह विधि अपनाई जाती है। ठीक। जैसे छोटे मोटे कार्य होते तो उनके लिए यह विधि अपनाई जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट वो लिखिए आप लोग इसमें, इस विधि में कंक्रीट लेबर द्वारा टोकरी या तसलों में भरकर सिर पर रखकर ढोया जाता है कंक्रीट को। ठीक है। हाँ, अब अगला पॉइंट लिखिए, ऐसे स्थान जहाँ ट्रक व अन्य व्यवसाय पहुंच संभव ना हो, यह विधि उपयुक्त होती है। फिर जहाँ जैसे कि ट्रक ट्रैक्टर वगैरह ना पहुंच पाए तो वहाँ पे हमें जाहिर सी बात है हैंड से ही काम करना पड़ेगा, अपने हाथों से ही उठाना पड़ेगा। ठीक है। अगला हेडिंग लगाइए, कार्य समाप्ति पर पेन को साफ करके रखना चाहिए। ठीक है भाई, वो तो रखते ही हैं अपन लोग। अब अगली हेडिंग लगा लीजिएगा, बाय व्हील बोरो। क्या? बाय व्हील बोरो। बस आपका लेक्चर आध घंटे से ज्यादा का नहीं रखूंगा मैं, आप लोग ज्यादा परेशान नहीं हो, कम से कम 30 मिनट का लेक्चर रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। और आपका बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सेकंड लेक्चर में। तो ये फर्स्ट है, सेकंड में चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है ना? हाँ, चलिए 30 मिनट से ज्यादा का नहीं रखूंगा लेक्चर। ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, वाई विल बोरो। तो वाई विल बोरो क्या होता है देख लीजिएगा अब आप। एक सीधे पहिए की जो ठेला गाड़ी होती है, वाई बॉल जो व्हील बोरो होती है,
व्हील बोलो एक पहिए की ठेला गाड़ी होती है, ठीक है। हाँ, तो जिसको एक या दो श्रमिकों द्वारा ढकेला जाता है। तो आप लोगों ने वो देखी होगी ये, मैंने तो देखी है, खैर मेरे गांव में चलती है। एक पहिया होता है, उस पे चाहो तो आप पत्थर रख सकते हो, आपको जो भी ले जाना हो, छोटा ज्यादा भारी चीज नहीं हो तो छोटी चीज ले जा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सफाई कर्मचारी वालों को देखा है, तो वो झाड़ू लगाने वाले आते हैं ना गाँव, तो वो अपनी ट्राली लेके आते हैं, तो उनकी ट्राली में दो पहिए लगे रहते हैं और दोनों हाथों से पकड़ के धक्का लगाते हैं और उसमें कचरा डालते जाते हैं सभी लोग। तो वो ट्राली, तो और ये जो मजदूर वो जो अपन लोग के सिविल वाले वर्कर होते हैं जो, तो उनके लिए क्या रहता है, उनके लिए एक पहिए वाला रहता है। अब कचड़े वाले में दो होते हैं, इनके लिए एक ही पहिया होता है, ठीक। हाँ, तो वैसे ही मैं बोलना चाह रहा हूँ घर, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक पहिए वाला ठेला, जिसे बाय व्हील बोलो भी बोलते हैं, ठीक है। जिसको क्या, देखो आगे बढ़ो अब, जिसको एक या दो श्रमिकों द्वारा ढकेला जाता है, ज्यादा इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, थोड़ी दूर कंक्रीट ले जाने के लिए यह उपयुक्त होती है, व इसके लिए ठोस समतल जमीन होना चाहिए, ठीक है। जमीन समतल होना चाहिए, वरना आप कहीं टेक एक पे ले जाओ तो फिर नहीं संभव है, ठीक है। अगली हेडिंग लगा लीजिएगा अब आप लोग, बाय डंप ट्रक। क्या, बाय डंप ट्रक, तो इसमें लिखिएगा, लंबी दूरी तक कंक्रीट के ट्रांसपोर्टेशन हेतु ट्रक्स का उपयोग करते हैं। जैसे ज्यादा दूर ले जाना है तो फिर ट्रक का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इन ट्रक्स को डंप ट्रक्स कहते हैं, और ठीक है, जो ले जाते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या, डंप ट्रक्स। चलिए अगला पॉइंट लिखिए अब आप लोग, वायुग्राही कंक्रीट के ट्रैम्प हेतु डंप ट्रक उपयुक्त है, ठीक है। जो कंक्रीट है वायुग्राही, तो उनके ट्रैम्प हेतु डंप ट्रक सही है उनके मुकाबले, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, यह ऑर्डिनरी कंक्रीट का ट्रांसफर ट्रांसपोर्टेशन ट्रक द्वारा करना होता है, हो तो उसमें वो एग्रीगेटर लगा होना चाहिए, ठीक है, जैसे ब्लोड़क, ठीक है, तो ये इसमें लगा होना चाहिए। चलिए अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, बाय बेल्ट कन्वेयर। क्या, बाय बेल्ट कन्वेयर। हाँ, तो लिखिएगा इसमें, चल पट्टे ऐसे स्थान के लिए उपयुक्त है जहाँ भूमि उबड़ खाबड़ हो, ठीक है, चल पट्टे। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहाड़ी क्षेत्रों नदी नालों के पार कंक्रीट को पहुंचाने हेतु कन्वेयर बेल्ट यूज करते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा अब आप लोग इसमें, इसमें ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले कंक्रीट का स्लम्प 50 mm होना चाहिए, ठीक है। तो डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं अपना कंप्लीट वे में, और जिससे आगे हमारा वाई ट्यूटस से आगे क्या, इसको हिंदी में कहते हैं ढालू पर नाला, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कल का सेकंड पार्ट रहेगा, और कल के आशा करते हैं सेकंड पार्ट में आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों में, और कोई भी अब नॉइस की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके लिए माइक परचेस कर लिया है मैंने, बोया का, बढ़िया अच्छा वाला, तो अब नॉइस की आपको जहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगी, और सब बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाएं और स्टडी करें अपनी, ठीक है। और अपने मित्रों को भी शेयर करें वीडियो, जिससे आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दिया करें, ठीक है ना। हाँ, उससे मैं यही समझ लूँगा कि आप क्लास में प्रेजेंट थे। लाइक भी कर दिया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तीनों काम आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो ये कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक टीचर की यही आपसे उम्मीद है, तो आप ये ना छोड़ें, ये कर दिया करें, ठीक है। हाँ, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट।